थीम की कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी थी। वो यूट्यूब पर अपलोड भी हो गए हैं लेक्चर दोनों। तो आपने थीम की कस्टमाइजेशन जैसे भी करनी है तो वीडियो देख लें, उस हिसाब से कर लें। अपना होम पेज भी जैसे भी आपने रखना है, एडिट करना है, वो वीडियो देख लें और अपनी पसंद का कर लें। पिछले लेक्चर में हमने एसईओ का इंट्रोडक्शन किया था और मैंने बताया था कि एसईओ में जो सबसे ज्यादा अहमियत रखती है वो कीवर्ड है। कीवर्ड अहमियत रखते हैं। उसकी रिसर्च जितनी अच्छी होगी, वो हमारी, यही समझ लें कि एसईओ की बेस है। अगर बेस ही ठीक नहीं होगी तो आपका बाकी एसईओ करने का आपको फायदा ही कोई नहीं है। तो आज हम सबसे पहले तो देखेंगे, हमने कीवर्ड की टाइप्स भी डिस्कस की थी। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एसईओ और एसईएम, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एसईओ तो आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था। ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ये हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक रीच के लिए। अगर हम चाहते हैं कि लोग ऑर्गेनिक तरीके से आए। और दूसरी तरफ जो एसईएम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन मार्केटिंग, और ये इस्तेमाल होती है पेड रीच के लिए। अगर आप चाहें कि मैं पेड रीच यानी कि गूगल को पैसे दूं, ऐड चलवाऊं और रीच ले लूं, ये ज्यादातर यूज करते हैं ब्रांड्स। और ये आप इसे यूज नहीं करेंगे, ब्लॉगिंग साइट के लिए यूज नहीं होता है, ये आपको फायदा भी कोई नहीं होगा इसका। ये ब्रांड्स के लिए फायदेमंद होता है। इधर सर्च कर लेते हैं। ये मैंने रेस्टोरेंट सर्च किया तो मुझे फिलहाल इन्होंने कोई ऐड नहीं दिखाया। मैं ऐसा करता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ, नहीं लिखता, इधर भी कोई ऐड नहीं दिखाया। ये ऐड दिखा नहीं रहा इधर इस ब्राउजर पर, शायद कोई प्लग अपना एक्सटेंशन की वजह से नहीं दिखा रहा। जो आपको एड्स शो होते हैं ना इधर गूगल सर्च पेज पर, जो सबसे ऊपर होते हैं, उसके शुरू में ऐड लिखा होता है, वो होती है सर्च इंजन मार्केटिंग। इसे पीपीसी मार्केटिंग भी कहा जाता है। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। ये तब भी चार्ज करता है गूगल जब आपके ऐड पर कोई क्लिक करेगा। अगर कोई क्लिक ही नहीं होगा, रीच तो आपको मिलेगी। रीच आपको मिलती है, एक मिसाल के तौर पर हमने ऐड चलवाया, आपको 2000 रीच मिल गई। लेकिन जो जब क्लिक होगा ना, आपको पैसे देने पड़ेंगे क्लिक के। और ये हर कीवर्ड के अलहदा से होते हैं, इसे कहते हैं सीपीसी कहते हैं, कॉस्ट पर क्लिक। एडवर्टाइजर जब कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो वो कोई कीवर्ड चूज करते हैं कि हमने इस पर चलवाना है। ये देखें आप जरा, ये कीवर्ड शो हो रहे हैं। ऊबर सजेस्ट लगा हुआ है इधर एक्सटेंशन। ये दिखा रहा है शर्ट्स बॉय ऑनलाइन। इसका सर्च वॉल्यूम है 260 है, सीपीसी बता रहा है। ये देखें $5.42 है। अगर इस पर मैं ऐड लगवाना चाहूँ तो मुझे एक क्लिक के इतने पैसे देने पड़ेंगे गूगल को। और ये इसकी एसईओ डिफिकल्टी दिखा रहा है, ये 70 है। ये भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या होती है। उसके बाद ये रिलेटेड कीवर्ड दिखा रहा है सारे, उनकी सीपीसी भी दिखा रहा है। तो इस तरीके से जब किसी ने ऐड चलवाना होता है तो उसे सीपीसी, जो इसे कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक, वो ये देखते हुए ऐड लगवाते हैं कि जब एक क्लिक होगा तो उनके क्रेडिट कार्ड या जो भी उन्होंने अकाउंट ऐड किया उसमें से उतने डॉलर कटेंगे। और उसके बाद हम चलते हैं एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम क्या होता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, गूगल का एल्गोरिदम है। उसके बाद ये एल्गोरिदम वर्क कैसे करते हैं। एल्गोरिदम होता है कि हमारे कंटेंट को गूगल पर रैंक होने के लिए जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसे एल्गोरिदम कहते हैं। ये हर सर्च इंजन के डिफरेंट होते हैं। हम डिस्कस करेंगे गूगल को, तो इसलिए हम गूगल के ही देखेंगे। ये गूगल के जो बेसिक है ना, जो मेजर हैं, वो 5 हैं, जो बड़े इनके हैं ना, मेन काम जो करते हैं।
एल्गोरिदम्स, ये 5 है। सबसे पहले है इधर पांडा। ये करता है दी कंटेंट एल्गोरिदम है ये कंटेंट के बारे में सारा कुछ चेक करता है। उसके बाद ये पेंगुइन है। ये लिंक्स एल्गोरिदम है। ये लिंक्स चेक करता है किसी भी कंटेंट में या आर्टिकल में। उसके बाद दी कॉपीराइट एल्गोरिदम है, ये पायरेट है इसका नेम। ये चेक करता है कि अगर हमने किसी का कॉपीराइटेड कंटेंट यूज किया है तो उस हिसाब से ये फिर स्पैम वगैरह करता है। उसके बाद पिजन है। दी लोकल सर्च एल्गोरिदम है। ये लोकल सर्च क्या होती है? जैसे लोकल एसईओ भी कहा जाता है लोकल सर्च को। मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं लिखूं रेस्टोरेंट नियर मी, ये देखें, ये जो मुझे ऊपर रिजल्ट शो हो रहे हैं ना, ये लोकल एसईओ के जरिए हो रहे हैं। इन्होंने लोकल एसईओ इस्तेमाल की है और ये लोकल सर्च है। ये मेरे करीब जो भी रेस्टोरेंट है ना, ये वो शो करवा रहा है। ये तो हो गए इनको एल्गोरिदम्स। इनके बारे में आप मजीद डिटेल जानना चाहें तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। आपने लिखना है उधर गूगल एल्गोरिदम्स। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कीवर्ड रिसर्च। मैं फिर से बता रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च आपने जितनी तगड़ी करनी है, समझें कि आपकी एसईओ उतनी अच्छी हो रही है। आप अगर अपनी कीवर्ड रिसर्च इतनी अच्छी कर लें और उसके बाद ऑन पेज एसईओ अच्छी कर लें, वेबसाइट की स्पीड अच्छी कर लें, तो आपको ऑफ पेज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको कहीं पर भी लिंक लेने के आपको पैसे नहीं खर्चने पड़ेंगे। अगर आप यही कीवर्ड रिसर्च जो बेस आप अच्छी बना लें तो आपको आपका बहुत सारा काम कम हो जाएगा। सबसे पहले तो कीवर्ड आपको बताया था क्या होता है, और उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च करनी क्यों है और कैसे करनी है ये मैं आपको बताऊंगा। कीवर्ड रिसर्च हमने इसलिए करनी है कि हम मिसाल के तौर पर हमारा बिजनेस है, बिजनेस साइट है या हमारी ब्लॉगिंग साइट है। बिजनेस साइड में तो होता है कि उन्होंने देखना होता है यूजर का अपना जो होते हैं यूजर जो होते हैं जो इंटरनेट के, उनका इंटेंट क्या है, वो किस लिए सर्च कर रहे हैं। वो पहले देखते हैं वो कौन सी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं। अगर वो अगर मैं कोई ऑनलाइन स्टोर ओपन करूं, मैं ऐसे कोई भी चीज मैं बेचना शुरू कर दूं इधर, तो ऐसे तो नहीं वो सेल्स जनरेट होंगी। वो इसलिए होंगी अगर यूजर का इंटेंट भी होगा। अगर जो लोग आ रहे हैं इंटरनेट पर सर्च कर रहे हैं, उनका अगर इंटेंट होगा, इंटेंट से मुराद उनका अगर वो चाहते हैं जो भी उनका हो, उनकी नीड है जो भी तो हमने इसी चीज की हमने रिसर्च करनी होती है। कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च यही समझ लें कि आपकी बेस है, आपकी आपके साइट की बेस है। और इसके बाद ब्लॉगिंग में अगर आप अपनी तरफ से, मैंने उस दिन भी बताया था, अगर आप अपनी तरफ से ही आर्टिकल लिखना शुरू हो जाएंगे, आपके जहन में कोई भी आइडिया है, आपने लिखना शुरू कर दिया, आपने नहीं देखा वो कीवर्ड लोग सर्च भी कर रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो वो कितना सर्च हो रहा है, उसकी उसका कंपटीशन कितना है, उसकी डिफिकल्टी कितनी है। अगर आप इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करेंगे तो आपको फायदा कोई नहीं, फायदा नहीं है आपको लिखने का। इसलिए कीवर्ड रिसर्च इम्पोर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिसर्च करना कीवर्ड को। चलें आप में से ना कोई मुझे बताए, कोई आइडिया बताए मैं किस कीवर्ड पर रिसर्च करूं। आपके माइंड में आप यही समझिए कि मैंने ना इस पर आर्टिकल लिखना है, तो आप जिस टॉपिक पर भी आर्टिकल लिखने का सोच रहे हैं, आप में से कोई एक मुझे नाम बता रहे उस टॉपिक का, मैं उस पर सर्च करता हूँ। सर मोबाइल। मोबाइल। चले मैं सर्च करता हूँ इधर मोबाइल। ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है, मैंने बताया था एक या दो वर्ड के होते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड। मैंने मोबाइल सर्च किया, इधर देखें, ये पहले मुझे दिखा रहा है टी मोबाइल की दिखा रहा है वेबसाइट, उसके बाद ये बूस्ट मोबाइल वालों की दिखा रहा है,
और इन सब के डोमेन अथॉरिटी देखें आप, इधर शो हो रही है 86 है, 66 है, उसके बाद 92 है, और ये मुझे रिजल्ट दिखा रहा है, कोई स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं दिखा रहा। और ऐसी सर्च लोग उसी टाइम करते हैं जब उन्होंने सिर्फ ब्राउजिंग करनी होती है। अब मोबाइल से मुझे ये तो नहीं पता लग रहा कि यूजर मोबाइल में से चाहता क्या है, वो कौन सा मैं आर्टिकल लिखूं जो इसकी उम्मीद पर पूरा उतरे। मोबाइल से तो हमें कुछ भी नहीं पता लग रहा। तो इसके साथ मैं ऐसा करूंगा, यूजर मोबाइल फोन अगर सर्च कर रहा है, मोबाइल फोन प्राइजेज इन पाकिस्तान, अगर वो ये कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो मुझे साफ जाहिर हो रहा है कि वो इस पर सर्च कर रहा है यूजर। इस पर सर्च इसलिए कर रहा है कि वो या तो मोबाइल लेना चाहता है या वो इरादा रखता है मोबाइल लेने का। इससे ये साबित हो रहा है। सबसे पहले आपने कोई भी एक कीवर्ड ले लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आप इस पर लिखना चाहते हैं मोबाइल फोन प्राइजेज इन पाकिस्तान, आप इस पर कोई भी ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, तो आपने एक तो कोशिश करनी है कि आप लिखें लॉन्ग टेल में। आप एक नीच के अंदर रहते हुए आप माइक्रो नीच में जाएं। माइक्रो नीच से मुराद मोबाइल फोन है, इसकी सब कैटेगरीज देखें क्या बनती हैं। इसमें आ जाता है, ये गूगल भी हमें सजेशन दे रहा है। मुख्तलिफ ब्रांड पर जाएं आप ऐसा लिखें ओप्पो मोबाइल फोन प्राइजेज इन पाकिस्तान, इनमें कंपटीशन कम होता है। उसके बाद आप देखें कि आप ऐसा भी कर सकते हैं मोबाइल फोन एसेसरीज प्राइस इन पाकिस्तान, आप उनकी प्राइस के बारे में डिटेल दे सकते हैं यूजर्स को। उसके बाद आप ऐसे कोई भी सब कैटेगरी या सब नीच में आप लिख सकते हैं। आपको इतनी माइक्रो नीच में लिखने का फायदा ये होगा, एक तो कंपटीशन लो होगा, और लॉन्ग टेल कीवर्ड पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड में हमें पता होता है कि यूज़र या हमारा क्लाइंट क्या सर्च कर रहा है। आपने किसी भी कीवर्ड के रिसर्च का आगाज करना है कीवर्ड आइडिया से। कीवर्ड आइडिया क्या होते हैं, सब ये देखें ना। अभी आपने मुझे कीवर्ड बताया मोबाइल फोन, मोबाइल फोन आपने बताया। अब आपने सोचना है कि लोग, इसके बारे में तो हमें ज़्यादा नहीं अंदाज़ा, तो हम किसी टूल का इस्तेमाल करेंगे। इधर जो मैं आपका अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले मैं आपको फ्री टूल्स के बारे में ज़्यादा हम उस इन्हीं पर काम करेंगे। और एक टूल तो हमें गूगल खुद प्रोवाइड करता है, गूगल कीवर्ड प्लानर, उस पर जाऊंगा मैं। गूगल कीवर्ड प्लानर, ये वाला जो पहले नंबर पर शो हो रही है ना साइट ads.google.com, ये गूगल वालों की सब डोमेन है। google.com की सब डोमेन है, इन्होंने बनाई है ads.google.com। ये टूल इन्होंने बनाया है कि जो भी पेड एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहते हैं गूगल से, ये उनके लिए है। लेकिन हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने लिए। इधर मैं जाऊंगा गो टू कीवर्ड प्लानर, ये इधर आपसे पूछेगा, कुछ डिटेल्स पूछेगा, या डिटेल्स आपने दे देनी है इनको। और उसके बाद ये नीचे पूछ रहा है ये सेंड मी परफॉर्मेंस टिप्स प्रमोशंस, और ये नीचे है डोंट सेंड मी। तो मैं फिलहाल इस पर ही कर देता हूँ। अब सबमिट कर देना है, और फिर आपने कर देना एक्सप्लोर कीवर्ड प्लानर। इन दोनों में से आपने ये वाला ऑप्शन चूज करना है, डिस्कवर न्यू आइडियाज। ये अब आपसे पूछेगा, ये नीचे लोकेशन भी पूछ रहा है। तो आप सब लोग न्यू है, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आप किसी एक कंट्री को टारगेट करें, कंट्री कोई भी ले लें। पाकिस्तान की आवाम कम नहीं है, पाकिस्तान में भी तकरीबन करोड़ों में यूजर हैं जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। तो स्टार्ट में आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप लोकल से काम स्टार्ट करें, अपना लोकल ऑडियंस को टारगेट करें, पाकिस्तान को। आप जितनी आपने जिस टूल पर ही आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है,
आपने लोकेशन लगा देनी है पाकिस्तान। आप फिलहाल आप पाकिस्तान को टारगेट करके चलें, क्योंकि बहुत सारे लोग भागते हैं अमेरिका के पीछे। अमेरिका की वाम है बहुत ज्यादा, और वो इंटरनेट यूज भी बहुत करते हैं, और वो ज्यादा आर्टिकल वगैरह रीड भी वही करते हैं, वो सर्चेज भी बहुत करते हैं। लेकिन स्टार्ट में अगर आप अमेरिका की लोकेशन लगाएंगे, उनमें कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हर बंदा ही उनको टारगेट कर रहा है। अब इंडिया में पता नहीं कितने करोड़ों में साइट्स होंगी ब्लॉगिंग वाली। हम में से जो भी जीबीओबी का काम करते हैं उनको पता होगा, हर दूसरी साइड का एडमिन इंडिया का होता है। वो सब यूएसए को कर रहे हैं टारगेट, अमेरिका को कर रहे हैं, लेकिन हमने स्टार्ट में आप पाकिस्तान को कर लें, पाकिस्तान को नहीं करना तो आप अफगानिस्तान को कर लें। ऐसे ही आपने कोई भी कंट्री ले लेनी है, लेकिन स्टार्ट में अमेरिका से गुरेज करें आप। देखें, आप पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ही सच अमेरिका से भी कुछ लोग कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक आएगी, हर कंट्री से आ जाएगी ट्रैफिक। इधर से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ये पाकिस्तान लगी हुई है, अगर मैं इसे कट कर दूंगा तो ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगी, यानी कि ये पूरी दुनिया की सर्चेज मुझे बताएगा। तो आपने स्टार्ट में कोई भी एक स्पेसिफिक कंट्री पर फोकस करना है। मैं इधर पाकिस्तान ही सर्च कर लेता हूँ। आप मल्टीपल कंट्रीज भी ऐड कर सकते हैं सर्च में, अगर आप पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान भी करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एक और ऐसे ही आपने इधर सर्च करनी है, कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। ये पाकिस्तान सेलेक्ट हो चुका है, और इधर मैं सर्च करता हूँ अब मोबाइल फोन। गेट रिजल्ट। ये मेरे सामने आ गए हैं, कीवर्ड आइडियाज आ गए हैं। गूगल ने, ये देखें, ये कह रहा है कीवर्ड यू प्रोवाइडेड मोबाइल फोन, मैंने प्रोवाइड किया। उसकी एवरेज मंथली सर्चेज, गूगल ये डाटा हमें बिल्कुल ठीक नहीं बताता। ये मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि गूगल हमसे ये छुपाता है, ऐसी कुछ बातें छुपाता है। ये डाटा हमें ये सर्चेज वाला डाटा हमें ये ठीक नहीं दे रहा। ये हमें कह रहा है कि 10,000 से 1 लाख के बीच में है, लेकिन हमें नहीं पता कि 10,000 ही है या 1 लाख है या इसके बीच में कहीं पर है। तो ये जो पेयर टूल होते हैं वो हमें एग्जैक्ट बता देते हैं। अब पेयर टूल कैसे काम करते हैं, वो भी इनसे डाटा बाय करते हैं। ये नीचे देखें, फाइंड माई फोन, अजान हो जाए फिर कंटिन्यू कर। ये हमें सर्च का बटन शो करवा रहा है। उसके बाद ये रिपोर्ट्स है, ये टूल्स एंड सेटिंग है। ये ज्यादातर ये जिन्होंने ऐड लगवाने होते हैं ना, ये टूल्स ज्यादातर उनके लिए यूजफुल हैं, तो मुझे आज तक इनकी जरूरत पड़ी नहीं है। ये नीचे ये वाला ऑप्शन है, अगर इसे आप सेलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। गूगल एंड सर्च पार्टनर, ये गूगल के साथ जो जिन्होंने कोलैब किया हुआ है, जो सर्च इंजन हो सकते हैं इन्होंने इसमें छोटे मोटे। और ये कुछ हमें हमारे कीवर्ड के मुतालिक सजेशन देता है गूगल, हमें सजेस्ट करता है कि ये भी लोग सर्च कर सकते हैं इसके साथ। और इधर से हम कीवर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये रिफाइन कीवर्ड का ऑप्शन है कि इसका व्यू हम चेंज कर सकते हैं, इसे ग्रुप व्यू में कर सकते हैं। ये कॉलम व्यू हमारा पहले वाला था। ये मैंने कीवर्ड जो गूगल का प्रोवाइड किया था वो था बेस्ट मोबाइल फोन ब्रांड्स, और नीचे मुझे ये वाली सजेशन दे रहा है। तो सबसे पहले आपने करना ये है, आपने इनको कर लेना डाउनलोड। गूगल शीट्स में कर लें या डॉट CSV में कर लें। ये सेव होगा, आपकी ड्राइव में सेव होगा। इधर से आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं अगर आप ड्राइव में रखना चाहते हैं।
अगर आपने अपने लैपटॉप या पीसी में करना है तो आपने डायरेक्ट उधर से वो कर लेना है, दूसरा फॉर्मेट जो आ रहा था। मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। मेन फोल्डर में मैंने माई ड्राइव के डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद आपने खुद से सोचना है कि कोई भी यूजर इसी जो, यही समझ लें कि इसी टॉपिक के मतलब कुछ और टाइप करके इधर कुछ लिख सकता है। आप में से कोई मुझे बताए कि अगर किसी यूजर ने बेस्ट मोबाइल फोन ब्रांड्स के बारे में पढ़ना हो तो वो कुछ और लिख सकता है इसके अलावा। सर मोबाइल मॉडल का नाम लिख सकते हैं कीवर्ड में, तो अपकमिंग उसका मॉडल आने लगे। देखें, मैं कह रहा हूँ कि बेस्ट मोबाइल फोन ब्रांड्स के बारे में उसने पढ़ना है, और वो इसी टर्म को किसी और मेथड से, यानी कि किसी और तरीके से लिखेगा। तो वो कैसे लिख सकता है? अगर वो लिखेगा बेस्ट मोबाइल फोन ब्रांड्स ऑफ 2020, यानी कि 2020 के सबसे अच्छे मोबाइल फोन ब्रांड, तो ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा हमारे लिए भी, यूजर के लिए भी। तो अब मैं ऐसा करूंगा, इधर मैं सर्च करूंगा। ये मेरे कीवर्ड्स चेंज हो चुके हैं। आपने करना सिर्फ ये है, इनको भी डाउनलोड कर लेना। और इसके अलावा आपने फिर सोचना है कि यूजर और किस टाइप से सर्च कर सकता है। वो ऐसे भी कर सकता है, बेस्ट, हमारा टारगेट पाकिस्तान है तो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, बेस्ट मोबाइल फोन इन पाकिस्तान। वैसे भी सर्च कर सकता है यूजर। मैं इसे एंटर करूंगा, गेट रिजल्ट कर दूंगा। इनको भी आपने कर लेना डाउनलोड। इसे भी मैं गूगल शीट में कर लेता हूँ। और आप इधर अगर ऐसा करें, अपनी ड्राइव को एक्सप्लोर करें और इधर आप न्यू फोल्डर बना लें। न्यू फोल्डर बनाएं। आप जो भी सर्च कर रहे हैं आप अपना मेन टॉपिक लिख दें। मैं लिख देता हूँ मोबाइल फोन ब्रांड। ये मेरा मेन टॉपिक है। तो आप इसमें अपने ना कीवर्ड सेव करें, और जो फाइल का नेम है, वो जो कीवर्ड आपने सर्च किया है वो इधर लिख लें। मैंने इधर कीवर्ड सर्च किया था बेस्ट मोबाइल फोन ब्रांड्स इन पाकिस्तान। ये फोल्डर भी मैंने न्यू बनाया था, मोबाइल फोन ब्रांड्स, उसमें ये डाउनलोड होगा। इधर मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, पहले इसके एंड पर आ जाता हूँ मैं जिधर खाली स्पेस है, और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ। जब तक ये होगा मैं तब तक थर्ड वाली को देख लेता हूँ। इसकी भी आपने ये पहली 3 रो आपने डिलीट कर देनी है। उसके बाद इसे भी कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल सी कर लेना है। और ये मेरी पहले वाली अभी तक पेस्ट नहीं हुई इधर। चलें इसका वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। ये भी हो चुका है। फिर से मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अच्छा, ये मुझे नीचे पूछ रहा है ऐड 1000 मोर रोज एट बॉटम। इधर से आपने जितनी भी और रोज आपको चाहिए आप नंबर लिख के ऐड कर सकते हैं। तो मैं 1000 ही कर लेता हूँ। ये 1000 रोज आ चुकी हैं। इधर मैं एंड वाले को भी पेस्ट कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, कोई ये आई थिंक ये हो चुकी हैं। ये कीवर्ड आ गए चुके हैं मेरे पास, 3647 आ चुके हैं। अब इनमें से हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं कीवर्ड। वो कैसे करने हैं? आपने अपने टॉपिक के मुताबिक जो भी आपको रेलिवेंट लगते हैं, तो सबसे पहले हम फिल्टर लगा लेते हैं। कंट्रोल ए करना है आपने। ये आपको फिल्टर का बटन शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। ये फिल्टर हो चुका है। और इधर से हम एक और टूल का इस्तेमाल करेंगे।
हम डुप्लीकेशन को रिमूव करेंगे। हमने इधर आना है डाटा में, डाटा में आना है डाटा क्लीनअप में, रिमूव डुप्लीकेट्स, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो ये सारे यूनिक ही थे, इसलिए उसे कोई डुप्लीकेशन मिली नहीं। ये जो फिल्टर हमने ऐड किया था, ये देख सकते हैं आप, ये फिल्टर लग चुका है। ये कंपटीशन लो वाले शो हो रहे हैं मुझे पहले। अगर मैं इसे फिल्टर पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछ रहा है आप किस तरीके से फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, अकेला लो वाला कर देता हूँ। अब मुझे अकेले लो कंपटीशन वाले कीवर्ड दिखाई देंगे। इधर से थोड़ा मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। एक और काम आप कर सकते हैं, ये आपने इधर अपना लेके आना है कर्जर। ये जो ऊपर लाइन शो हो रही है ना, इसे हम उठाकर इधर ले आएंगे। इससे होगा ये कि जब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो हमारी ये वाली जो हेडिंग है, कीवर्ड, करेंसी, एवरेज मंथली सर्चेज, ये वाली कहीं हाइड नहीं होंगी। अब इनमें से आप देखें, हमारा जो टॉपिक था बेस्ट मोबाइल फोन ब्रांड्स इन पाकिस्तान था। आपने देखना है अपने हिसाब से कि उसमें जो भी कीवर्ड आपके रेलिवेंट है, जो आपको लगता है कि मेरे टॉपिक के रिलेटेड है, आपने उसको हाईलाइट करते जाना है। मैं देखता हूँ इधर से, ये 2020 की हैं तो ये तो मेरे काम ही नहीं आएंगी, क्योंकि अब तो 2022 चल रहा है। ये टॉप मोबाइल फोन ब्रांड्स, ये मेरे काम आ सकता है। मैं करूंगा ये, इसे सिलेक्ट करूंगा, ये कलर इधर से मैं इसे हाईलाइट कर दूंगा। ये मैंने हाईलाइट कर दिया। और एक और काम आप साथ ही कर सकते हैं, इसके इधर कॉपी करें, बल्कि इस रो को कॉपी करें। इसका जो नंबर शो हो रहा है, इधर आपने करना है राइट क्लिक, कॉपी करना है। इधर आ जाना है आपने, ये जो प्लस का बटन आ रहा है ऐड शीट, इस पर क्लिक करें, इधर लाकर इसे पेस्ट करें। ये रो आ चुकी है इधर। इसे मैंने हाईलाइट इसलिए किया कि ये मैं इसे अगेन ना उधर कॉपी पेस्ट करूं। अब मैं देखूंगा और कौन सा है जो मेरे इस टॉपिक के रेलिवेंट है। बेस्ट फोन ब्रांड्स, ये भी मैं यूज कर सकता हूँ अपने आर्टिकल में। इसे मैं कॉपी करूंगा, शीट 2 में आके इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसका मैं कलर भी हाईलाइट कर देता हूँ। फिर ये कलर का ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने येलो, डार्क येलो कर दिया। और मैं देखता हूँ कौन सा कीवर्ड है जो मेरे काम आ सकता है, टॉप स्मार्टफोन ब्रांड्स। और उसके बाद आपने करना ये है कि और देख लेने हैं जो भी आपको मतलब लगते हैं, आपके जो सर्च किया था आपने कीवर्ड, ये टॉप मोबाइल फोन ब्रांड्स, टॉप मोबाइल ब्रांड्स इन वर्ल्ड, ये भी कहीं ना कहीं मैं फिट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैं इसका भी कलर हाईलाइट कर देता हूँ। राइट क्लिक, कॉपी, शीट 2 में आना है, पेस्ट कर दिया मैंने इसे भी। ये टॉप फोन ब्रांड्स, ये भी मेरे काम आ सकता है। इसकी सर्चेज भी हैं, 50 हैं महीने की, कंपटीशन भी लो है, और सीपीसी भी लगती है इस पर। मैंने कॉपी किया, शीट 2 में आया, इधर मैंने कर दिया पेस्ट।
फिर से मैं शीट 1 में आया, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फिर से मैं देखता हूँ ये वाला, वर्ल्ड बेस्ट मोबाइल फोन कंपनी, मोबाइल कंपनी। ये भी मैं आर्टिकल में कहीं ना कहीं इसे भी ऐड कर सकता हूँ। इसे भी आपने कर लेना है कॉपी। ये जो इसका नंबर शो हो रहा है ना, ये 743 नंबर है। इधर आके आपने करना है राइट क्लिक, कॉपी। शीट 2 में कर देना है पेस्ट। और फिर से मैं इधर ढूंढता हूँ कि मेरे टॉपिक के मतलब कोई है अगर, तो मैं उसे डाउनलोड कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला कीवर्ड, ये भी मैं कहीं ऐड कर सकता हूँ। इसकी सर्चेज भी 500 है, इसका कंपटीशन भी लो है। इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी। और आपने स्टार्ट में सीपीसी के पीछे भी नहीं भागना। आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, आप कहें कि मैं हाई सीपीसी वाला कीवर्ड यूज करूं, तो जब भी ऐड लगे तो मुझे इतने पैसे दे जाए क्लाइंट या ऐसी। शुरुआत में हमने कुछ नहीं, सीपीसी के बारे में नहीं सोचना। एक बार आपकी साइट रैंक होना शुरू हो जाए, चाहे वो कीवर्ड हो, उसकी 20 सर्चेज हो मंथली, आप एक बार गूगल पर रैंक होना शुरू हो जाए तो अपना मयार बना ले गूगल की नज़र में, उसके बाद आप जो मर्जी करें। इसी तरीके से आपने कीवर्ड्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। इधर मैं करने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ये तकरीबन 4000 के कॉल कीवर्ड्स हैं कि उसके बाद आपने शॉर्ट लिस्ट करके जो आपकी शीट 1 होगी, उस पर आपने करना है राइट क्लिक, उसे आप डिलीट कर सकते हैं। ओके। और ये आपकी यही शीट रह जाएगी जो मैंने न्यू क्रिएट की थी। तो ये मेरे पास आ चुके हैं कीवर्ड, आइडियाज ये भी कह सकते हैं आप। तो आपने ऐसे ही अपने कीवर्ड कर लेने हैं शॉर्ट लिस्ट। और अगर आप चाहें कि ये फाइल आपके पीसी में भी सेव हो, आपने करना है, ये है इधर फाइल आ रहा है, इधर क्लिक करें। इधर से हमने डाउनलोड करना है, अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो। और ये डॉट सी एस वी, ये भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन हो जाएगा। तो आप अगर आपके पास एक्सेल है तो आप ये वाला कर लें। ये मैंने तकरीबन 800 कीवर्ड्स में से ये निकाले हैं। आपने इसी तरीके से जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं टोटल, उन सबको आपने देख लेना है। एक आपने नज़र दौड़ाते जाना उन पर, और जो आपको आपके रेलिवेंट लगे आपने वो शीट 2 में आपने रखते जाना है। और एंड पर आपने जब शॉर्ट लिस्टिंग कर लेनी है सारे कीवर्ड्स की, तो शीट 1 को आपने कर देना है डिलीट। और ये गूगल ड्राइव में जो होती है शीट, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाती है, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने जो भी इसमें अपडेट करना है वो खुद ब खुद ही सेव हो जाएगा। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आप सबको एक असाइनमेंट दूंगा मैं। आपने डिफरेंट कीवर्ड, आप सबने किसी भी टॉपिक को ले लेना है, और उस टॉपिक के मतलब आपने इसी तरीके से कीवर्ड आपने डाउनलोड करने हैं पहले गूगल कीवर्ड प्लानर से। और उनका शॉर्ट लिस्ट करना है आपने।
और फिर कल हम देखेंगे एक टूल है उबर सजेस्ट, उसका जो फ्री वाला वर्जन है उसे हम ट्राई करेंगे। उसके जरिए हम सारा कीवर्ड उससे भी निकालेंगे, हम कीवर्ड डिफिकल्टी को भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपने ना कीवर्ड जो आपकी असाइनमेंट है वो आपने या ग्रुप में शेयर कर देनी है, अगर मुझे पर्सनल में करना चाहे तो उधर भी कर देनी है। अब आप में से किसी को जो हमने आज जितना भी काम किया उसकी समझ नहीं आई तो पूछ सकता है। सर ये फाइनल शीट जो आपने बनाई है अभी, ये मुझे थोड़ा सा मिस हो गया, एरर आ गया था लिंक में, तो ये थोड़ा रिपीट कर देंगे। ये मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गूगल ड्राइव में आना है और अपनी जो सारी हमने डाउनलोड की है शीट, अगर आपके कीवर्ड्स की 3 है या 5 है, जितनी भी हैं आपने सारी ओपन कर लेनी है और एक आपने क्रिएट करनी है न्यू। अपने ड्राइव में उधर प्लस का बटन होता है, उस पर क्लिक करेंगे आप तो नीचे शीट का बटन देगा, आपने उधर से शीट क्रिएट करनी है। और उसके बाद आपने करना है बाकी सबको आपने ओपन करके उनमें आपने कंट्रोल A करना है, सारी सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इनको कॉपी करके उधर जाके पेस्ट कर देना जो हमने न्यू एम्प्टी बनाई थी। आपने सारी शीट्स का यही प्रोसेस करना है, सबको कॉपी करना है, उधर जाके पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपने एक बना लेनी है सबकी, बाकी सबका डाटा एक में ट्रांसफर करके उनको आपने कट कर देना है। ड्राइव में आपने रखना है तो रख लें, नहीं तो उधर से भी आप डिलीट कर दें। और एक जो न्यू है उसका नेम आपने कोई फाइनल या जो भी आपने देना दे लें। उसके बाद आपने जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे कीवर्ड, उनमें से जो भी आपको लगे कि ये मेरी सर्च के रेलिवेंट है, मैं इसे आर्टिकल में कहीं ना कहीं फिट कर सकता हूँ, तो आपने इधर से सिलेक्ट करना है उसे। ये पेंट वाला बटन है, उसे आप हाईलाइट करें और कॉपी करके इधर से नंबर पे क्लिक करना है आपने, कॉपी, इधर से ऐड शीट। ये मेरी एक ही फाइल में 2 शीट्स आ चुकी हैं। इधर से आपने जो कॉपी किया था ना, इधर नंबर पर क्लिक करेंगे तो पूरी रो सिलेक्ट होगी। इधर आपने राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, इधर आपने अपनी न्यू शीट में आना है, पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से जब आपकी शीट बनती अब आपके कीवर्ड शॉर्ट लिस्ट होते जाएंगे। ये मैंने निकाले थे तकरीबन 800 में से, ये निकाले जो मुझे लगे कि मेरे आर्टिकल में कहीं ना कहीं ये आ सकते हैं। उसके बाद आपने इसे कर देना फिर डिलीट। ये जो आपकी पहली होगी ना जिसमें सारे मिक्स होंगे, आपने जो भी शॉर्ट लिस्ट की होगी वो रह जाएगी फिर इधर। और इससे ये खुद ब खुद ही सेव हो जाती है क्योंकि ये ड्राइव में पड़ी है। अगर आप डाउनलोड भी करना चाहें तो मैंने बताया था पहले भी, फाइल, डाउनलोड, फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, ये वाला ही रख लें आप, एक्सेल वाला ही, अगर एक्सेल है आपके पीसी में ये डाउनलोड हो जाएगी। अब समझ आ गई आपको? जी सर आ गई, थैंक यू सो मच। और ये लेक्चर भी जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप देख के तो कीवर्ड रिसर्च करें। जी ठीक है। अब आपको जितनी भी समझ आई है ना तो आपने उतना काम करके मुझे सेंड कर देना है, मैं चेक करूंगा आपने कैसे सर्च की है। और ये आपकी असाइनमेंट है। ओके ओके सर। और कल हम फिर ट्राई करेंगे उबर सजेस्ट को और सैमरश के जरिए भी कैसे हम कीवर्ड निकाल सकते हैं फ्री वर्जन।
और फिर बाद में हम पेड वर्जन पर भी ट्राई करेंगे। पेड वर्जन आप ऐसा कर सकते हैं, जो ऊबर सजेस्ट का है वो $12 का है 1 मंथ के लिए। वो अगर आप सब मिलकर उसे बाय करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर आप कोई जो ग्रुप बॉय के सर्विसेज देते हैं वेबसाइट पर भी होती हैं, फेसबुक पर भी, आपका ट्रस्टेड बंदा ढूंढ कर वो आपको दे देगा 400 से 500 के लिए पर मंथ आपका दे देगा टूर। अगर आप अभी बाय करना चाहें अभी कर लें, या फिर कंप्लीट आप कंटेंट राइटिंग सीख के तब बाय करें, आपको तब ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा। चलें ठीक है, आज वाली क्लास को क्लोज करते हैं। तो इंशाल्लाह कल होगी क्लास लाजमी।